एक बड़ी खबर मिल रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं फैक्ट्रियों की जांच। चोमू के जाटावाली क्षेत्र में जांच के लिए पहुंचे कृषि मंत्री। फैक्ट्री में बन रहे रसायनों की जांच के लिए पहुंचे कृषि मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं फैक्ट्रियों की जांच। चोमू के जाटावाली क्षेत्र में जांच के लिए पहुंचे हैं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। फैक्ट्री में बन रहे रसायनों की जांच के लिए पहुंचे हैं कृषि मंत्री। ये बड़ी खबर। काशीराम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। काशीराम, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फैक्ट्रियों की जांच कर रहे हैं चोमू में, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी खुशबू, देखिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज दोपहर बाद से ही अलग अलग फैक्ट्रियों की जांच कर रहे हैं। पहले उन्होंने वीकेआई स्थित एक पेस्टिसाइड कंपनी में जांच की, जो कि बताया जा रहा है ललित मोदी से जुड़ी हुई कंपनी है। और इसके बाद वो जाटावाली जो चोमू इलाके में है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पर उन्होंने एक फॉरेट बनाने वाली कंपनी में जांच की और उसमें जो कि लाइसेंस भी नहीं था कंपनी के पास, उसकी जांच की है। और अब तीसरी जगह वो पहुंचे हैं और ये जो कंपनी है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस कंपनी के पास भी लाइसेंस नहीं है, जैसा कि कृषि मंत्री थोड़ी देर पहले बता रहे थे। और यहाँ विभिन्न तरह के जो उर्वरक हैं उनके लिए रॉ मटेरियल यहाँ पर तैयार हो रहा है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और अलग अलग मटेरियल इनमें है। ऑर्गेनिक मैन्योर की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो उसको लेकर के और यहाँ जो है तैयारी चल रही है। विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और इन उत्पादों की जांच करने के लिए कृषि विभाग की जो टीम है वो पहुंची हुई है। और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी हैं, जो कि इस वक्त मौके पर ही हैं, फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं और वो भी इस वक्त इस जांच में लगे हुए हैं कि किस किस तरह के उत्पाद यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और जो रसायन तैयार हो रहे हैं या उर्वरक तैयार हो रहे हैं क्या वो मानकों के अनुरूप हैं। क्योंकि उनका कहना है कि इस फैक्ट्री के बाहर कहीं भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है और इसके बावजूद यहाँ उत्पाद बनाए जा रहे हैं, तो वो अपने आप में प्रतिबंधित उत्पाद हैं। और ये जो उदित ओवरसीज़ का एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जो कृषि विभाग से प्राप्त जो लाइसेंस है उसका वो जो जिक्र होना चाहिए था वो जिक्र यहाँ पर नहीं है। कृषि मंत्री जी के साथ जुड़ेंगे। कृषि मंत्री जी, क्या क्या मिला है सर? स्टॉक रजिस्टर क्या क्या मिला है सर यहाँ पे? स्टॉक रजिस्टर देख लो, कोई लैपटॉप हो तो बोल लो ना भाई, लैपटॉप तो लो। वैसे ही नकली है। ये हमारा अधिकारी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। इनका कहना है यहाँ फोरोटेक्स 10 कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम इसको अलाउ नहीं करते, परमिसेबल नहीं है, भारत सरकार ने बैन कर रखा है। और ऐसा जहरीला पदार्थ बड़े महंगे हुए दामों पर ये किसानों को बेचते, किसान की खेती बर्बाद हो जाती है, पर्यावरण खत्म होता है और मानव के जो स्वास्थ्य है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम इसको सैंपल लेंगे, सील भी करेंगे और इसको सीज भी करेंगे। फॉरेट तो पिछले 20 साल से प्रतिबंधित है मंत्री। खतरनाक कुछ जो है अब आप जांच से पता लगे जिनमें मेड इन चाइना जो है उनके ऊपर टैग लगे हुए हैं, काफी बड़े तादाद में जो है उसके बैग्स रखे हुए हैं। वो क्या है? वो सब नकली माल है और महंगा वो बना के बेचते हैं और ये किसानों को बेचते हैं इसको। तो किसानों के साथ इससे बड़ी कोई चोट नहीं हो सकती। किसान के अलावा अब आप जो अपन ज़्यादा 15 मिनट से अंदर ज़्यादा रुक नहीं सकते, तो मानव जीवन पर कितना फर्क पड़ता है, पर्यावरण कितना बिगड़ता है, पानी जल और खेत कितना बिगड़ता है। ये किसान को और मानवता को बर्बाद करने वाला प्लांट है, इसको भी हम कानूनी कार्रवाई करके बर्बाद कर देंगे। आप किसी लाइसेंस? पहला काम है इसका सैंपल लेना और सील करना और सैंपल की जांच आ जाने के बाद में मुकदमा दर्ज करके इनको कानून के हवाले करना। क्या कृषि विभाग से कोई लाइसेंस भी इसने लिया है? ना कोई नहीं लिया। बगैर लाइसेंस ही इसका यहाँ पर संचालन हो रहा है, जैसा कि कृषि मंत्री बता रहे हैं। और फॉरेट जैसा जो उत्पाद है ये पिछले 20 साल से करीब प्रतिबंधित है और उसके बावजूद यहाँ पर बनाया जा रहा था। इस तरह के जांच यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है और कृषि मंत्री ने इस पूरे मामले में जाँच करके और सख्त कार्रवाई करने के संदेश दिए। और उनका कहना है कि इससे जो पूरे परिसर है, फैक्ट्री परिसर, उसको सीज कर दिया जाएगा और जो उसके बाद जांच की जानी है कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा, सैंपलिंग जो की जानी है
उसको प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और जांच के आधार पर ही जो कार्रवाई होगी, एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कराई जाएगी, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। देखिए आप यहाँ पर जो पूरा इसका फैक्ट्री का जो बोर्ड है, उस बोर्ड पर कहीं भी कृषि विभाग से प्राप्त लाइसेंस का जिक्र नहीं है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसी की वजह से कृषि मंत्री ने कहा है कि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित उत्पाद है। फॉरेट और टैक्स जो नाम से जब बनाया जा रहा है और कहा जाता है कि फॉरेट यहाँ पर बन रहा है जो कि प्रतिबंधित है। और कृषि मंत्री ने यह भी तो कहा कि इस तरह का उत्पाद किसानों के साथ जहरीले उत्पाद बेच करके उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। कृषि की जो उर्वरकता है भूमि, कृषि भूमि की, वो नष्ट हो रही है और किसानों को इससे नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि इस तरह की एक और फैक्ट्री में भी पहले उन्होंने छापा डाला है थोड़ी देर पहले ही, जो कि इस डेहरा का जो इलाका है, जाटावाली इंडस्ट्रियल एरियाज जो है उसमें, और वहाँ पर भी जो फैक्ट्री मालिक है वो ताला लगा करके भाग गया था। बाद में कृषि मंत्री के निर्देश पर जो फैक्ट्री है उसके ताले तोड़े गए और जब जांच की गई तो वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद बनते पाए गए जो कि फॉरेट नाम से जाने जाते हैं। और इन उत्पादों को कृषि विभाग करीब 20 साल पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है, रोक लगा चुका है। लेकिन इसके बावजूद जगह जगह पर अलग अलग फैक्ट्रियों में ये उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो कि कृषि विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर बगैर मंजूरी के और इतने बड़े स्तर पर अगर उत्पाद बन रहे हैं जो कि प्रतिबंधित हैं तो उन पर पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई। और कृषि मंत्री जब जागे तो ही अधिकारी क्यों जागे, उससे पहले उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों की जो कार्यशैली है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और देखिए अब यहाँ पर जो कृषि विभाग की जो टीम है उसकी तरफ से जांच जारी है। यहाँ अलग अलग इन प्रोडक्ट्स के ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं, इनमें इस तरह से ये उत्पाद पैक किए जाते थे और गलत नामों से यहाँ पर पैकिंग हो रही थी, जो कि होनी नहीं चाहिए और कि किसानों के साथ एक तरह से कहीं धोखा है। और कई जो ऐसे उत्पाद हैं जिनको कि प्रतिबंधित माना गया है उनका भी यहाँ पर निर्माण हो रहा था। जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा कि फॉरेट का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था, वो अपने आप में किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। तो उसके बाद अब कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस फैक्ट्री को सीज करने की कार्रवाई करेंगे और इसके बाद जांच में जो गड़बड़ी पाई जाती है उस आधार पर कंपनी मालिक के खिलाफ, कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जी खुशबू, ऐसे कितनी यहाँ पर और फैक्ट्री हैं जिन पर अभी कार्रवाई होगी, जहां पर कृषि मंत्री पहुंचेंगे अभी? बिल्कुल, देखिए अभी तक 3 फैक्ट्रियों पर कृषि मंत्री जा चुके हैं और ये जो फैक्ट्रियां हैं पहले वो वीकेआई में गए, उसके बाद यहाँ चोमू के जो जाटावाली इलाका है जहाँ पर डेहरा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर वो गए और अब तीसरी फैक्ट्री की इन्होंने हाल ही ये जांच की है। और उसके बाद संभवतः अभी कृषि मंत्री और जगहों पर भी जांच कर सकते हैं जहां भी गड़बड़ी उनको मिल रही है। इससे पहले भी उन्होंने श्रीगंगानगर में जो बीज बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनकी जांच की थी, आज पेस्टिसाइड कंपनियों की वो जांच कर रहे हैं। इससे पहले खाद बनाने वाली कंपनियों पर उन्होंने छापा मारा था किशनगढ़ में, जहां पर कि 17 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई थी। तो इस तरह से अलग अलग फैक्ट्रियों में जाकर के और बाकायदा वो कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि उनका कहना है कि किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। वो खुद किसान पुत्र हैं, इसलिए वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसानों के साथ धोखा हो। उनको ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया।